नमस्कार। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ये बात बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, जिसे बड़ा झटका देते हुए मुकुल रॉय फिर से ममता बनर्जी के पास चले गए। बंगाल में लगे जबरदस्त झटके से बीजेपी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि बिहार से लेकर राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से सियासत करवट लेती दिखाई दे रही है, उसे देखकर अब बीजेपी भी सतर्क हो गई है। इधर बंगाल में मुकुल रॉय ने साथ छोड़ा, उधर बिहार में लालू के लाल तेज प्रताप ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। जबकि यूपी में क्या चल रहा है इससे तो सभी वाकिफ है ही। तो वहीं राजस्थान के पोस्टर से वसुंधरा राजे भी गायब हो गई हैं। इन सियासी हलचलों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इन राज्यों में चल क्या रहा है, या इन राज्यों में चल रही उथल पुथल बीजेपी के लिए क्या इशारा कर रही है। एक साथ इन 4 राज्यों में बढ़ी सियासी गर्मी से बीजेपी नेता भी चौकन्ने हो गए हैं। राजस्थान में पोस्टर पर बवाल। राजस्थान बीजेपी में अंतर्कलह की स्थिति अब खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यालय पर लगे नए पोस्टर और होर्डिंग से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को ही गायब कर दिया गया, उनकी तस्वीर ही गायब कर दी गई। इस बदलाव से पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की तस्वीरें भी यहां नजर आती हैं। तो फिर क्या वजह है कि 2 बार के मुख्यमंत्री और बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अपने दम पर पार्टी को 2013 में सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली वसुंधरा राजे को पार्टी ने पोस्टर तक से हटा दिया है। क्या युपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की तैयारियां हो गई हैं, या तैयारियां चल रही हैं, या फिर इसे वसुंधरा युग का अवसान माने, या वसुंधरा को कहीं किसी कोने की तरफ धकेलने के लिए आला कमान की कोशिश समझा जाए। वजह चाहे जो भी हो, मगर इससे राजस्थान बीजेपी में पहले से जारी विवाद के बढ़ने की आशंका शुरू हो गई है। वसुंधरा समर्थक इस घटनाक्रम को अपनी नेता का अपमान तक करार दे रहे हैं। क्या यह भविष्य में किसी तूफान के आने से पहले की शांति है? यह तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। बिहार में मिले तेज और मांझी। बिहार के सीएम रह चुके जीतन राम मांझी से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने जब से मुलाकात की है, सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि मांझी जहां एनडीए खेमे में है, वहीं तेज प्रताप यादव विरोधी खेमे के नेता हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ही ये अटकलें लगाई जाने लगी, या तब से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर तो नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन की सीटों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आरजेडी गुणागणित करती है तो वो नीतीश को कुर्सी से हटाकर खुद बैठ सकती है। इस समय में एनडीए के पास 125 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। अब अगर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन से हाथ मिलाते हैं तो उनकी 8 सीटें आरजेडी के पास चली जाएंगी, जिससे आरजेडी के पास 118 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत से सिर्फ 4 सीट कम है। ऐसे में अगर 5 विधायकों वाले ओवैसी को भी आरजेडी अपने पाले में मिला लेती है तो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 तक पहुंच जाएंगे। आरजेडी बहुत आसानी से सरकार बना सकती है और बड़े आराम से बिहार की कुर्सी भी हासिल कर लेगी। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात और फिर मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात, इन 2 मुलाकातों के बाद से ही बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं कि आरजेडी कोई बड़ा उलटफेर ना कर दे। बंगाल में बीजेपी खा गई धोखा। बंगाल चुनाव से पहले ऐसे हालात थे कि बीजेपी ने जैसे भर्ती निकाल रखी हो, जो भी टीएमसी छोड़कर आता था उसे बीजेपी की सदस्यता दिला दी जाती थी और बहुत आसानी से मिल जाती थी। लेकिन चुनाव के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसी के दांव से जबरदस्त पटखनी दी है और जिस मुकुल रॉय को बीजेपी ने पार्टी उपाध्यक्ष बना दिया था, उनकी घर वापसी करवाकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दे दिया है। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय दोनों फिर से टीएमसी में चले गए, जिसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुकुल रॉय के अलावा क्या और भी कोई नेता है जिसे टीएमसी की याद सता रही है? ये सोच सोचकर बीजेपी भी जरूर टेंशन में आ गई होगी। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। यही वजह है कि सरकार से लेकर संगठन तक सभी नेता और मंत्री अभी से एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। संघ सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है।
जिस तरह से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की, ये मुलाकात कोई शिष्टाचार मुलाकात तो हो नहीं सकती है, ये सभी जानते हैं। इन मुलाकातों की एक ही वजह बताई जा रही है या मानी जा रही है, जो है फेरबदल की आहट, यानी जल्द ही सरकार से लेकर संगठन तक कुछ बड़े फेरबदल नजर आ सकते हैं। फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, इन चारों राज्यों में जिस तरह से लगातार सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, वो किसी बड़ी सियासी घटना या उलटफेर के संकेत दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।